21 दिसंबर 2025 सुबह के करीब 9 बजे होते हैं जब एक किसान अपने घेर में जाता है और वहाँ से कुछ बाजरे की जो पूड़ियाँ होती हैं उन्हें उठाने लगता है। और जब बाजरे की उन पूड़ियों को उठाकर वहाँ जो दृश्य देखता है वो व्यक्ति एकदम से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। हालांकि वो व्यक्ति इतनी तेज चिल्ला भी नहीं पाता क्योंकि वो गूंगा होता है। इशारों से लोगों को बुलाता है और जब लोग बाग वहां पर पहुंच जाते हैं और जब उस दृश्य को देखते हैं तो एक महिला की डेड बॉडी वहां पर पड़ी होती है। आनन फानन में ही पुलिस को वहां पर बुलाया जाता है। पुलिस जब यहां आकर छानबीन करती है तो पहले तो पता ही नहीं चलता और फिर उस महिला के हाथ पर जो टैटू छपा होता है उस पर एक दिल का निशान होता है। टैटू के अंदर इंग्लिश के 2 वर्ड लिखे होते हैं, एक P और दूसरा L। और जब उसकी जांच पड़ताल होती है, जो पूरा मामला खुलासा होता है, तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर दंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं कि ये मामला कहाँ का है तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बनारस और इसी का चोलापुर थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है कैथौर मोहनदासपुर। दोस्तों, 21 दिसंबर 2025 सुबह के 9 बजे का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जिसका नाम दयाराम यादव होता है, जो पेशे से किसान होता है और वैसे वो गूंगा होता है, कुछ बोल नहीं पाता। जब वो अपने घेर में कुछ बाजरे की पूरियों को लेने के लिए जाता है और जब वहाँ से कुछ पूरियाँ हटाता है तो जो अंदर दृश्य होता है उस दृश्य को देखकर एकदम से वो वहाँ से भागने लगता है। भागकर गांव में आ जाता है और गांव में लोग बागों को इशारों से बताने लगता है कि आप मेरे साथ खेतों पर चलिए, मेरे साथ मेरे घेर में चलिए। और जब वो गाँव के लोग बाग वहाँ जाते हैं तो जो दृश्य देखते हैं गांव के लोगों की भी चीख निकल आती है। दोस्तों, वहीं पर तुरंत ही चोलापुर थाने की पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। दोस्तों, उस महिला की उम्र लगभग 25 से 26 साल के बीच में होती है। उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ पड़ा था। अब यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगती है तो पता चलता है कि उसके हाथ पर एक दिल का निशान बना हुआ है और उसी के साथ इंग्लिश के 2 वर्ड उसके हाथ पर लिखे हुए हैं, PL वर्ड से अब यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ये औरत जो मरने वाली है इसका नाम लक्ष्मी मिश्रा है, जिसकी उम्र 26 साल है, जो सोनवर्षा गांव की रहने वाली है। दोस्तों, अब यहाँ पर इसके पति के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो पति का नाम प्रदीप मिश्रा होता है, जो ऑटो ड्राइवर है, जिसकी उम्र लगभग 46 साल है। दोस्तों, पहली नज़र में ही यहाँ पर पुलिस अंदाज़ा लगा लेती है कि इन दोनों की उम्र में इतना डिफरेंस है कि 20 साल यहाँ पर लड़का इस औरत से बड़ा है। अब यहाँ पर पुलिस उस व्यक्ति प्रदीप मिश्रा की जांच पड़ताल में लग जाती है। उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया जाता है। 22 दिसंबर 2025 को मोहम्मदपुर रोड से प्रदीप मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, जब प्रदीप मिश्रा से पुलिस पूछताछ करने लगती है तो प्रदीप मिश्रा पहले तो पुलिस को इधर उधर से घुमाने लगता है। वो कहता है कि साहब, मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी पत्नी है कहाँ, क्योंकि मैं तो अपनी बहन के घर गया हुआ हूँ। यहाँ पर जब अपने रवैये से अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो यहाँ पर एक ऐसा खुलासा देखने को आता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, दरअसल साल 2017 में इस महिला की शादी यहाँ पर इस प्रदीप मिश्रा से होती है। महिला का नाम लक्ष्मी होता है। दोस्तों, शादी के बाद कुछ दिन तक तो ये बड़े आराम से रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद से ही यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है इसको अब किसी दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ बातचीतें करने लगती है, उसके साथ अपनी रात रंगीन करने लगती है। एक दिन का वाकया होता है जब पति को इस सब के बारे में पता चल जाता है। पति बहुत ज़्यादा परेशान
परेशान होता है, अपनी पत्नी को समझाने का यत्न करता है, लेकिन पत्नी मानने वाली ही नहीं होती। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, साल दर साल बीतते रहते हैं। साल आ जाता है 2025 का। 19 दिसंबर 2025 को अब यहाँ पर जो प्रदीप मिश्रा है वो अपनी पत्नी लक्ष्मी मिश्रा से कहने लगता है कि ऐसा करते हैं, हम दोनों बहन के घर चलते हैं और वहाँ पर 1-2 दिन रुककर वापस आ जाएंगे। जो प्रदीप मिश्रा होता है उसके पास एक ऑटो होता है। बहन की जो ससुराल होती है वो जौनपुर में होती है। अब ये जौनपुर में पहुँच जाते हैं। जौनपुर में इनकी खूब खातिरदारी की जाती है और फिर ये एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों की काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होने लगती हैं और लड़ाइयों की बावजूद रात को 11 बजे जो पति होता है अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुम्हारा मूड खराब हो गया है, मेरा भी मूड खराब हो गया है, चलो क्यों ना बाहर रोड पर निकलते हैं और वहाँ पर चाय पी कर आते हैं। फिर ये दोनों के दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं और वहाँ से सीधे रोड पर आगे चलने लगते हैं और जो रोड है वो चौबेपुर थाना क्षेत्र की तरफ जाने लगता है और उसी के ऊपर ये भी आगे बढ़ने लगते हैं। रात को 11 बजे होते हैं। यहाँ पर चाय तो इनको क्या मिलनी थी। आगे और बढ़ा जाता है तो यहाँ पर जो पति होता है अपने ऑटो को साइड में लगा देता है और यहीं पर अपना जो गुलबंद होता है यानी कि जो गमछा होता है उसी गमछे से अपनी पत्नी के गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। जैसे ही यहाँ पर लगता है कि पत्नी अब मर चुकी है तो उसे ऑटो में डाल देता है और वहीं से एक बहुत भारी सा पत्थर उठाता है और उस पत्थर को उठाकर भी अपने ऑटो में रख लेता है। उसके बाद कैथौर के मोहनदासपुर गांव के एक बगीचा होता है जहां पर बहुत सारी जो झूल वगैरह होती हैं, जैसे कि करबी को इकट्ठा करके जो ज्वार बाजरे की जो लंबी लंबी सी पूरियां होती हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह लगा दिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी झूल लगी हुई थी और इन 2-4 पूरियों को यहाँ से उठाता है, अपनी पत्नी के सर को इस तरह से कुचल देता है कि जिससे किसी को पता ही ना चले। यहाँ पर उस पत्थर से उस पर वार करता है और फिर यहाँ पर उस डेड बॉडी को उन पूरियों के अंदर छुपा देता है। दोस्तों वहाँ से ये ऐसे निकलकर अपनी बहन के वहाँ पहुँच जाता है जैसे कि इसने कुछ किया ही नहीं। चुपचाप अपनी बहन के घर जाकर सो जाता है। लेकिन जैसे ही 22 दिसंबर 2025 आता है तो मोहम्मदपुर मोड़ पर ही प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब प्रदीप ये पूरा वाक्य अपने मुख से बताता है तो हर कोई व्यक्ति इन बातों को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार माता पिता ने ऐसा क्यों किया था, इतनी उम्र के लड़के के साथ में शादी क्यों की थी। हालांकि उसे लड़का नहीं कहा जा सकता, उस समय उस लड़की की उम्र 17 साल थी और इस व्यक्ति की उम्र 37 साल थी। दोस्तों यहाँ पर घर वालों को भी मेल जोल देखना चाहिए था, लेकिन घर वाले इतने गरीब होते हैं, उन्हें लगता है कि जिस तरह से हमारी बेटी के फेरे पड़ जाएं, उसके हाथ पीले हो जाएं, बस वो उन्हें लग रहा था और इस सब के लिए वो इतनी बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ में शादी कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर परिणाम जो निकलता है वो बहुत ही भयावह निकलता है, क्योंकि वो आदमी तो अधेड़ उम्र का हो चुका था लेकिन अभी भी वो औरत बिल्कुल जवान थी और इस जवानी के चलते हुए ही उसने दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरह के प्यार प्रसंग बनाए और फिर यहाँ पर होता है इतना बड़ा कांड कि इन प्यार प्रसंग के चक्कर में वो औरत कभी भी ये नहीं चाहती थी कि वो अपने घर पर आराम से सुखी रहे। वो तो बस यही चाहती थी कि उसे बस अब दूसरे लड़के से मिलना है। दोस्तों इस चक्कर में इतना बड़ा कांड हो जाता है और यहाँ पर ये महिला सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों फिलहाल के लिए यहाँ पर प्रदीप मिश्रा को गिरफ्तार करके तमाम धाराएं उसके खिलाफ लगा दी गई हैं और अब यहाँ पर पुलिस यही दावा कर रही है कि जल्द से जल्द प्रदीप मिश्रा को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि आगे होने वाला क्या है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल बहुत बड़ा कांड हो जाता है और कांड की वजह यहाँ पर उसकी बढ़ती हुई उम्र देखी जाती है। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। तो जो सबसे पहला कमेंट आता है वो प्रेमचंद शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं कि बहुत सुंदर कहानी है, सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहू ने जो सेवा की बहुत अच्छा काम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम गोसाई जी, बहुत सुंदर स्टोरी है भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेश पाल जी नमस्ते, नमस्ते जी।
अरविंद वर्मा जी, बहुत ही सुंदर कहानी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कुमार केसी जी, जय शंभू, जय भोलेनाथ, जय शंभू, जय भोलेनाथ। मोहन उज्जैन जी, वेरी नाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो सरवर कुरैशी का आता है, वो लिखते हैं कि ऐसी महिलाएं 100 में से 1 होती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सुरेश DEO, नमस्ते भाई जी, वेरी गुड स्टोरी। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है रघु रावत का, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद प्रवीण सिंह बेलावत जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम सिंह यादव, बहुत सुंदर कहानी, आपको बार बार धन्यवाद, आपको भी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है वो पिंटू सिंह परेरिया का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अरविंद साहा जी का कमेंट आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कालू कुमावत जी का कमेंट आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रवीश चंद्रा राय जी हमें लिखते हैं बहुत अच्छा, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कमल चौहान जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। दोस्तों फिर से आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।